त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भले ही अपने अंतिम चरण में हो और 8 जुलाई को अंतिम चरण के 3 जनपद पंचायत क्षेत्र बालाघाट, लालबर्रा, बिरसा में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बीच अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने चुनाव की व्यवस्था और इस दौरान होने वाली परेशानी और अपना दर्द पद्मेश 24/7 से साझा करते हुए चुनाव की व्यवस्था में बदलाव की मांग रखी। शासकीय अध्यापक संगठन के जिला अध्यक्ष रितेश गेड़ाम ने बताया कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक मतदान कर्मचारी को पहुंचने में सबसे बड़ी परेशानी होती है। जैसे बैहर जनपद पंचायत में कटंगी जनपद पंचायत के कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाती है, तो उसे बैहर पहुंचने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। इसी तरह के हालात 7 जुलाई को बिरसा जनपद पंचायत क्षेत्र में चुनाव के दौरान भी दिखाई देंगे। रही बात जनपद पंचायत क्षेत्र तक पहुंचने की, तो जैसे तैसे कर्मचारी पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहां जो व्यवस्था की बात कही जाती है वहां बिल्कुल ही नहीं रहती, जिस कारण मतदान दल के कर्मचारी बहुत अधिक परेशान होते हैं। सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि यहाँ से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक के बालाघाट जिले का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यदि मान लो कि साले टेकरी से लेकर खैरलांजी तक या मोहाड़ तक के काउंट कर लिया जाए तो वहाँ 150 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है। यदि एक मतदान कर्मी यहाँ से वहाँ जाता है, ट्रेवलिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो वहाँ पर वाहन व्यवस्था है वो सिर्फ ब्लॉक मुख्यालय तक सीमित है। पहली समस्या ये हो जाती है। दूसरी समस्या ये हो जाती है कि यदि मान लो जो अपना मतदान कर्मी जा रहा है, यदि कोई मान लो कि यहाँ से खैरलांजी वाला यदि मतदान कर्मी जा रहा है बैहर ब्लॉक में चुनाव संपन्न कराने के लिए, उसके पास यदि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, चलो ठीक है अपने साधन से पहुँच रहा है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में वस्तु स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ जब जाके देखते हैं तो भौतिक जो सुख सुविधाओं के जो अपने दावे किए जाते हैं उस प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलती है। यही नहीं, जिस मतदान दल के कर्मचारी ने पहले अब दूसरे चरण का मतदान करा चुका है, उसे उसी तरह की ट्रेनिंग लेने के लिए 100 किलोमीटर दूर बिरसा या फिर बिरसा के कर्मचारी लालबर्रा और बालाघाट बुलाया जाता है, जिस कारण कर्मचारी बेवजह परेशान होते हैं। मतदान दल ने जिस मतदान कर्मी ने पहले राउंड या दूसरे राउंड का मतदान संपन्न करा चुका है, उसको फिर पुनः उसी ट्रेनिंग के नाम पर दूसरे विकासखंड में 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर भेजने से क्या मतलब है? ट्रेनिंग के नाम पर हमारे साथी जो है टार्चर हो रहे हैं। यही नहीं, मतदान के बाद मतगणना और इस दौरान ग्रामीणों के द्वारा बहुत अधिक आक्रोशित होना यह मतदान दल के कर्मचारियों के लिए बहुत अधिक डर और भय व्याप्त करने वाला माहौल होता रहता है। वर्तमान समय में ही पहले और दूसरे चरण में कई मतदान दलों के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों के द्वारा अभद्रता की गई, जिसे देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर मतगणना नहीं करवाई जानी चाहिए। एक ही बिल्डिंग कैंपस में यदि जैसे 4-5 बूथ जैसा रहे तो वहाँ पर हुड़दंग की आशंका बहुत हुई है और ये बात बिल्कुल साबित हुई है। क्योंकि क्या होता है, स्थानीय लोग रहते पंचायत चुनाव को लेकर उनका ऐसा उद्वेलित हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये ठीक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मतदाताओं की संख्या को कम की जाए और बूथों को छोटा किया जाए और बिल्कुल अलग अलग जितनी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है वहाँ पर बूथों को वहाँ पर रखा जाए। और इसके साथ में जैसे दूसरी बात और है कि काउंटिंग जो है मुख्य रूप से कि वहाँ पर काउंटिंग जो है स्थानीय स्तर पर वहीं बूथ पे पंचायत चुनाव की न कराई जाए, क्योंकि उससे आशंका, उपद्रव, बलवा या जिस प्रकार की जो होती है आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पर हमारे मतदान दल के जो कर्मी रहते हैं आशंकित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसलिए हम तो मांग कर रहे कि न हो, बल्कि विकासखंड मुख्यालय पे दूसरा जो अपना रिजर्व दल है उसको बुलवा करके या फिर उसी दल को ऐसा पुनः बुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर न करवा जाए। वहाँ पर जान माल के नुकसान का बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। अभी निश्चित ही शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष के द्वारा अपने साथियों मतदान दल के कर्मचारी की जो परेशानी मीडिया के सामने बयां की, वह बहुत अधिक मार्मिक है कि कैसे मतदान दल के कर्मचारी परेशान होते हैं, उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, थोड़ी सी चूक होने पर वरिष्ठ अधिकारी सीधे निलंबन जैसी कार्रवाई कर देते हैं। इस बात का ताज़ा उदाहरण जिले में प्रथम चरण में हुए चुनाव के दौरान दिखाई दिया, जब बैहर जनपद पंचायत में मतदान के एक दिन पहले और मतदान वाले दिन अधिकतर ग्राम पंचायतों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी। बमुश्किल मतदान कर्मचारियों ने अपना काम संपन्न किया। इस दौरान स्वयं पद्मेश से चर्चा के दौरान पीठासीन अधिकारियों ने यह जानकारी दी थी कि लाइट तो छोड़ दीजिए, पलंग, बिस्तर, मच्छरदानी तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। डर के माहौल में रात गुजारी, जैसे तैसे मतदान और मतगणना का कार्य संपन्न करवाया गया था।